हमारे देश में इस समय ईडी काफी एक्शन मोड में नजर आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर के देश के अंदर तमाम राज्यों में ईडी काफी एक्शन मोड में नजर आ रही है। चाहे फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, या फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, या फिर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव हो, लगातार इन लोगों को ईडी की तरफ से लगातार समन किया जा रहा है किसी न किसी घोटाले को लेकर के। कल लैंड फॉर जॉब स्कैम्स घोटाले को लेकर के लालू प्रसाद यादव से ईडी पूछताछ की थी और करीबन 9 से 10 घंटे पूछताछ के दौरान लालू प्रसाद यादव से करीब 50 से 60 सवाल किए गए थे लैंड फॉर जॉब स्कैम्स मामले में। और ईडी की तरफ से जो कुछ सवाल थे लैंड फॉर जॉब स्कैम्स मामले में जो तैर रही थी, वो कौन कौन से सवाल थे मैं आपको बताऊंगा ही। उससे पहले हम ये भी जानेंगे कि आखिर ये लैंड फॉर जॉब स्कैम्स मामला क्या है। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे जो पहला सवाल था ये कि नौकरी देने के लिए कितने लोगों से जमीन ली गई थी। दूसरा सवाल ये कि नौकरी पहले दी गई थी या फिर जमीन को पहले ट्रांसफर करवाया गया था। तीसरा सवाल, अखबार से लेकर के सोशल मीडिया में हर जगह ये सवाल तैर रहा था कि रेल मंत्री रहने के दौरान नौकरी के बदले जमीन देने के लिए कौन कौन सहयोगी रहे, क्या किसी से पैसे लेकर के भी नौकरी दी गई। और चौथा सवाल, आपके ब्लैक मनी के निवेश से जुड़ी कई बातें अमित ने बताई है, इसमें कहां तक सच्चाई है। लालू यादव से करीब ईडी की तरफ से लगभग 9 से 10 घंटे पूछताछ चली थी, जिसके दौरान ईडी की तरफ से 50 से 60 सवाल किए गए थे, जिसमें से लालू प्रसाद यादव ने कई ऐसे सवाल थे जिसका जवाब हाँ और ना में दिए थे, और कुछ ऐसे सवाल थे जिनका जवाब देने के लिए लालू प्रसाद यादव को करीबन 1.5 मिनट लग रहे थे। सोचने पड़ रहे थे कि सवाल का जवाब क्या दे। लैंड फॉर जॉब स्कैम्स मामला क्या है, आइए आपको बता देते हैं। सीबीआई का आरोप है कि साल 2004 से लेकर के 2009 में जब देश के रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे, तो उन्होंने जमीन लेकर के रेलवे में नौकरी दिलाने के लिए काम किया था। और उस समय रेलवे की तरफ से जो भी जॉब वैकेंसी आती थी उसके लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया था। जैसे कि कैलेंडर निकाला जाता है आज के समय में, अगर रेलवे में अगर भर्ती आती है, कहीं भी अगर भर्ती आती है तो उसके लिए नोटिफिकेशन निकाला जाता है, कहीं कैलेंडर निकाला जाता है कि इतनी भर्तियों के लिए कितने कितनी भर्ती कराने हैं, उसके लिए नोटिफिकेशन निकाला जाता है। लेकिन जब साल 2004 से लेकर के 2009 तक देश के रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे, तो उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया था। लालू प्रसाद यादव के परिवारों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई थी उस समय। ये नौकरी मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जोन में दी गई थी। यानी साफ तौर पर अगर लैंड फॉर जॉब स्कैम्स का अगर मामला समझे तो जमीन दे करके रेलवे में नौकरी दिलाई गई थी। लालू यादव के परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन महज 26 लाख रुपए में हासिल करी थी की थी, और समझो ये खरीदी गई थी। उस समय के सर्कल रेट के अनुसार उस जमीन की कीमत लगभग 4 करोड़ 39 लाख रुपए थी। और जो उस जमीन, जब 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन थी, उसको महज सिर्फ अगर देखेंगे तो 26 लाख रुपए में उसे खरीदा गया था, यानी हासिल किया गया था। और उस समय सर्कल रेट के अनुसार इस जमीन की जो कीमत थी वो 4 करोड़ 39 लाख रुपए। ये जो लैंड ट्रांसफर का जो मामला था, ये ज्यादातर जो जमीन के मालिक थे उनको कैश में पैसे दिए। इस मामले में ईडी की तरफ से एक प्रेस रिलीज की गई थी। आखिर ईडी की तरफ से क्या कहा गया था। लैंड फॉर जॉब केस के आरोपी जो हृदय नारायण चौधरी, वो पुलिस कस्टडी में है। वो राबड़ी देवी की एक गौशाला में वो काम करता था, और उसी समय देश के रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे। उस समय रेल में जॉब पाने वाले एक उम्मीदवार की संपत्ति ली गई और बाद में उसे लालू प्रसाद यादव की बेटी हेमा यादव के नाम ट्रांसफर कर दिया गया था। ये जो केस है लैंड फॉर जॉब स्कैम्स का जो केस है, वो लालू यादव के जितने भी परिवार हैं वो इर्द गिर्द घूमता है। लालू यादव के जो लैंड फॉर जॉब स्कैम्स मामले में अगर देखेंगे तो पहला जो आरोपी का नाम आता है वो लालू यादव, दूसरा उनकी पत्नी राबड़ी देवी, और तीसरा मीसा भारती, और चौथा तेजस्वी यादव, और पांचवा हेमा यादव का नाम आता है। वहीं एक और घोटाला जो सामने निकल करके आता है आईआरसीटीसी घोटाला, इसमें भी उनके परिवार के ही इर्द गिर्द घूमती है लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेजस्वी यादव। और लैंड फॉर जॉब स्कैम्स मामले में आज ईडी तेजस्वी यादव से भी पूछताछ कर रही है। उसके बाद एक और घोटाला था चारा घोटाला। चारा घोटाला में लालू यादव का भी नाम था, और ये लालू यादव को दोषी भी करार दिया गया था चारा घोटाला में। ये था कुछ लैंड फॉर जॉब स्कैम्स घोटाला। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जी हाँ, लाइक करना ना भूले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।